माता पिता गुरुओं का हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, ईश्वर सदैव हमारे साथ है। वो कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या इंसान दिले दिलबर में घर न करे। ये एक सूफी संत ने कहा था कि एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर बना लेता है, क्या हम मनुष्य होकर उस परमात्मा में अपना घर नहीं बना सकते। उसी में सारा सब कुछ है, बना बनाया है, लेकिन परमात्मा को ही जानना है। उसी को अल्लाह बोलते हैं, उसी को गॉड बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को राम बोलते हैं, उसी को कृष्ण बोलते हैं, जो सबको सत्ता देने वाली परम चेतना है। तो उस चेतना की तरफ ले जाते हैं, आत्मबल की तरफ। तो आपका ये शिविर आज आत्मबल की तरफ ही ले जा रहा है। अपने आत्मबल को जगाना है। आत्मबल को जगाने के लिए हम छोटे छोटे दिव्य प्रयोग करें जो शास्त्रों में बताए गए हैं। दूसरा, गुरुओं के अनुसार अपना जीवन बनाएं और महानता के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जैसे छोटी सी उम्र में ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, गार्गी, मदालसा, अनुसुईया ने उस आत्म चेतना को जगा दिया, तो हम भी जगा सकते हैं। जगा सकते हैं, नहीं जगा सकते? जगा सकते हैं ना? कौन कौन जगा सकते हैं? उसको जगाने के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, प्राणायाम करें, आसन करें, अच्छा खान पान करें और अच्छी तरह से अपना विद्यार्थी काल उन्नत बनाएं। इसी को बताने के लिए आए थे हम। आपने यहाँ पर सीखा, हाथ नीचे कर लेंगे। खूब खूब धन्यवाद है विद्यालय परिवार को। आपको ऐसे समय निकालते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए, ऐसे शिविरों के लिए, जिससे विद्यार्थी उन्नत बने, महान बने। ये तो एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर ही है। 7-7 दिन के शिविर लगाए जाते हैं, उसमें विद्यार्थी का जीवन और सारा चरित्र ही बदल जाता है। जो 15-16 साल से नहीं बदले थे, वो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ऐसे बदल जाते हैं कि उनका जीवन में निखार आ जाता है। एक विद्यार्थी था जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था, स्कूल से नाम निकाल रहे थे, उसने छोटे छोटे प्रयोग किए तो आज ग्लोबल प्रोडक्शन में मैनेजर है, पूरे विश्व भर के मैनेजर के पद को संभालता है। उसका नाम है वीरेंद्र अजय मिश्रा, दिल्ली का रहने वाला है। पहले नोकिया के मोबाइल चल रहे थे, नोकिया मोबाइल की कंपनी में थे वो। एक वीरेंद्र नाम का विद्यार्थी है, रोहतक का रहने वाला, उसको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ने में समझ में आती थी। उसने जब ये छोटे छोटे प्रयोग किए, ब्राह्मणी प्राणायाम, सूर्य देव को अर्घ देना, तिलक करना, माता पिता के आशीर्वाद लेना, तो उसको अंग्रेजी पढ़ाई में तो खूब आगे बढ़ा, लेकिन इतनी याद शक्ति बढ़ गई कि उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसके 80,000 शब्द उसको कंठस्थ हैं और ये बता देता है कौन से पेज पर कौन सा शब्द है। तो याद शक्ति भी आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं और जितनी घटाएं घटा सकते हैं। घटाना बड़ा आसान है, बढ़ाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन वठिन कुछ भी नहीं है। ये हम धारणा कर लेंगे तो वो कठिन भी आसान हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम अपनी शक्ति को जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, और ये सारा बल शक्ति आत्मा से ही प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। तो जो झुक कर बैठते हैं वो समझो अभी कमज़ोर है, खान पान उनका कमज़ोर है, उनको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारे सब कुछ हमको पेट को ख़राब करते हैं। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर पेट में करते गड़बड़। जिनके एक बच्चे ने तो मेरे को बता दिया था इंग्लिश स्कूल में, लोग सर जी मैं बताऊँ फास्ट फूड की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, फिर भी बता दो। छोटा सा बच्चा था, 5वीं क्लास का था शायद, उसने कहा फास्ट फूड इज फास्ट डेथ। जिनको जल्दी मरना है वो फास्ट फूड का सेवन करें। ये रिफाइंड से और तरह तरह से जिन क्या क्या आटे को कितने दिन तक सड़ा कर बनाए जाते हैं, जो हमारी आंतों को खराब कर देते हैं। आंत खराब तो दांत खराब, और दांत खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो सब कुछ खराब। तो फास्ट फूड से बचें, अपना खान पान अच्छा रखें। गाँवों में तो आपके बहुत अच्छा खान पान होता है। सुबह अल्पाहार लें, जो विद्यार्थी के नियम है ना, विद्यार्थी क्या नियम है पता है आपको? काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और अभी आपने गुरुजी ने बताए थे, इसमें 6 सद्गुण ले आए विद्यार्थी अपने जीवन में। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। जिसके पास ये 6 सद्गुण होते हैं वो महानता के शिखर पर पहुंचते हैं। वो श्लोक है आपकी दोहराना, उद्यम साहसम धैर्यम
बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिसके जीवन में उद्यम है कार्य करने के, जो उद्योग करते हैं उसके लिए क्षमता, उद्यम, साहस है, धैर्य है, ऐसे नहीं अधीर हो जाएं, कोई काम नहीं होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग करता है, शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके पास है उसकी कदम कदम पर सफलता कदम टूटती है। तो अपने जीवन में ये ले जाएं, उन्नत बनेंगे, महान बनेंगे। दूसरा, अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जिए। पिछली बार ही बताया था, जिसके अंदर बल है वो बल को दूसरों के उपयोग में लगाता है और अपना अच्छे कार्य में लगाता है। नहीं तो जैसा संग वैसा रंग, एक पुस्तक है अपने पास में, इसमें बताया है, 2 विद्यार्थी थे, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते थे। एक विद्यार्थी को सिनेमा, मोबाइल, ये सारा सब कुछ देखने का शौक था और एक था अपनी पढ़ाई करता था टाइम पर। शाम का पढ़ा हुआ अच्छा याद रह जाता 7 बजे से 9 बजे के बीच में। बाकी जो लेट पढ़ते हैं या कुछ करते हैं वो धसेंग करते हैं, मोबाइल में कुछ नहीं याद रहता। वो समझो बेईमानी कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ में, अपने साथ में। तो जल्दी पढ़कर सो जाता था। उसके बाद में थोड़ा सा कॉलेज में गया, दोनों विद्यार्थी, तो वो तो स्कूल में ही रह गया। दूसरा विद्यार्थी कॉलेज में जाकर चाय पीता, सिगरेट पीने लगा। उसके बाद में जो पहला विद्यार्थी था वो जाता था संतों के पास में जहाँ सत्संग होता, प्राणायाम की बातें बताई जाती, दिनचर्या बताई जाती। उसके बाद में वो बड़े होकर उसने पढ़ाई पूरी की दोनों ने, लेकिन जो पहले वाला था उसको गंदी आदत लग गई थी, सिगरेट पीना, चाय पीना, सारा सब कुछ। उसकी तो नौकरी भी नहीं लगी, वो क्या करने लगा, मजदूरी, बोरियां ढोता, बोरियां ढोकर मंडी में गाड़ी पर चढ़ाता। और पहले वाला था वो अच्छा ऑफिसर बन गया। एक दोनों दोस्त मिलते हैं, उन्हें कहा यार सोहन क्या करता है, तू तो बहुत कमज़ोर बन रहा है। उसने कहा मोहन तुम क्या करते हो, तुम तो बड़े ऑफिसर जैसे लग रहे हो ना, मैं अच्छी कंपनी का एक मैनेजर बन गया हूँ। उसने कहा मैं तो खाली अपना सिर कूटता हूँ, बोझा ढोता हूँ। तो उसने कहा तूने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की, तूने गलत बच्चों का संग किया, तो आज तू लेबर बन गया और मैं अच्छा ऑफिसर बन गया। तो पढ़ाई तो स्कूल में एक जैसी होती है, शिक्षक सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन हम जैसा संग करते हैं वैसा रंग हमको ले जाता है, उसी रास्ते पर ले जाता है। तो इसका मतलब ये है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग करेंगे संग का प्रभाव होता है। तो जो बेकार की बातें करते हैं उससे बचें, अच्छी बातें सिखाते हैं उनको, उनका संग करें। जो पढ़ाई में अच्छा मन लगाते हैं, जिनमें कोई एम बनाया है अपना, उनका उद्देश्य है। आपने तो किसी ने बनाया लक्ष्य, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, मेरे को IPS बनना है, मेरे को मंत्री बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को अच्छा किसान बनना है, मेरे को अच्छा सैनिक बनना है, किसी ने बनाया? जो पढ़ाई के समय पर लक्ष्य नहीं बनाते वो ऐसे ही रह जाते हैं कि मैं क्या बनूंगी पता नहीं, पढ़ के क्या बनूंगा, तो ऐसे ही रह जाते हैं, क्या में क्या ही रह जाते हैं। विवेकानंद जी ने अपना लक्ष्य बनाया था कि मैं अपनी संस्कृति का प्रचार ज्ञान सब जगह पहुंचाऊंगा। तो नरेंद्र में से विवेकानंद बन गए। स्कूल के टाइम में वहाँ पर एक महाराज जी आए थे स्कूल में, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आकाश का रंग नीला क्यों है। दूसरा, जो तालाब होता है, जल होता है, समुद्र का रंग नीला क्यों है। तो सब विद्यार्थियों ने, किसी को समझ में नहीं आया, नरेंद्र की भी समझ में नहीं आया, लेकिन किसी विद्यार्थी ने तो पूछा नहीं, लेकिन उसने, नरेंद्र ने जाकर स्वामी जी से पूछा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। उन्होंने बताया कि जो चीज़ व्यापक होती है, सब जगह होती है, उसी का रंग नीला लगता है। जैसे जल की था नहीं है, समुद्र में नीला नीला लगेगा, तालाब में जाके देखेंगे तो नीला नीला लगता है, नहीं लगता जल। ऐसे आकाश को देखे तो नीला नीला लगता है, ये व्यापक है। ऐसे ही भगवान की जो मूर्तियाँ होती है, तस्वीर देखी आपने भगवान की, भगवान राम जी की, कृष्ण जी की, तो पीछे से नीले नीले होते हैं, है ना। तो जो व्यापक हैं वो नीलवर्ण के होते हैं। तो खोजते खोजते ऐसे स्वामी बन गए। तो आप में से किसी ने लक्ष्य बनाया है कि मेरे को क्या बनना है,
ये शाबाश, इनके लिए ताली बजा दो, ये बन भी जाएंगे क्योंकि अपने आप चेहरे से दिखता है। अभी से लक्ष्य बना लो, लक्ष्य ना ओझल होने पाए। अपने सामने रखो कि मेरे को माता पिता का नाम रोशन करने वाला बनना है, मेरे अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं मरीजों की सेवा करूं, मैं देश की सेवा करने वाला सैनिक बनूंगा, मैं समाज की सेवा करने वाला अच्छा मंत्री बनूंगा। तो कुल मिलाकर जब जो लक्ष्य बना लेते हैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिनका मन नहीं लगता है उनको लिए प्रयोग बताया था,